धनगिरी गांव अपने आप में बेहद शांत और सादा था, लेकिन इस गांव का जंगल वह किसी के भी दिल में डर भर देता। लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक अजीब साया रहता है। गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते, रात के वक्त जंगल की ओर मत देखना और अगर गलती से भी आवाजें सुनाई दे तो उन्हें अनसुना कर देना। पर अर्जुन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। 22 साल का यह लड़का हर बार हंसते हुए कहता, बूढ़े लोगों की डराने वाली कहानियां, इनसे ज्यादा डरावना तो अंधेरा खुद होता है। उस रात गांव में बिजली चली गई थी। पूरा गांव घने अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्जुन अपने घर की छत पर लेटा हुआ था। आसमान में बादल और हल्की हल्की ठंडी हवा। रात के लगभग 11:30 बजे एक अजीब सी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। यह आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी, किसी के रोने की हल्की गूंज। अर्जुन धीरे से उठ बैठा। इतनी रात को ये कौन रो रहा है? गांव में तो सब सो चुके हैं। क्या यह किसी की मदद की पुकार है? उत्सुकता और थोड़ी हिम्मत के साथ उसने अपनी टॉर्च उठाई और जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल के किनारे पहुंचते ही अर्जुन को एहसास हुआ कि यहाँ अजीब सी ठंड है। हवा ठहर चुकी थी। जैसे ही उसने पहला कदम जंगल में रखा, ऐसा उसे लगा कि जैसे चारों तरफ का सन्नाटा और भी गहरा गया है। कभी कभी सन्नाटा खुद एक आवाज होता है। वह चीखता नहीं, लेकिन आपको महसूस कराता है कि आप अकेले नहीं हैं। अर्जुन धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ता गया। हर कदम पर सूखी पत्तियां उसके पैरों के नीचे चरमरा रही थी। अचानक उसे अपनी बाईं ओर झाड़ियों में हरकत दिखाई दी। उसने तुरंत अपनी टॉर्च वहां फेंकी। कुछ भी नहीं था, उसने खुद को समझाया। ये बस मेरा वहम था। शायद हवा से झाड़ियां हिली होगी। लेकिन तभी वहीं रोने की आवाज, इस बार और भी पास से। कौन है वहां? बाहर आओ। कोई जवाब नहीं। अर्जुन थोड़ा और आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी में उसे एक महिला की परछाई दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी। उसकी पीठ अर्जुन की तरफ थी। ओ मैडम, आप ठीक हैं? इतनी रात जंगल में क्या कर रही हैं? महिला ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन यह सामान्य गर्दन नहीं थी। उसका चेहरा लगभग उल्टा था। उसकी आंखें गहरी काली और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। अर्जुन का दिल थम गया। उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। महिला ने अचानक अजीब आवाजों के साथ उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। टॉर्च उसकी पकड़ से गिर गई और अंधेरा चारों तरफ फैल गया। तो उसे सिर्फ अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। अर्जुन ने किसी तरह खुद को संभाला और दौड़ने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में अंधेरा था। अचानक वह एक पेड़ से टकराया और नीचे गिर गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वही महिला उसके पीठ के ऊपर खड़ी थी। उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी थी। उसने अपने हाथ में अर्जुन की गर्दन की ओर बढ़ाए। नहीं, मुझसे दूर रहो। और फिर सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह अर्जुन का शरीर जंगल के किनारे पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें सिर्फ डर और सन्नाटा था। गांव वाले कहते हैं कि वह जंगल अब और भी डरावना हो गया है। अर्जुन की चीखें अब भी रात को सुनाई देती है। तो अगली बार जब आप रात में अकेले हों और कोई आवाज़ सुने तो उसे अनसुना कर देना ही बेहतर है, क्योंकि अंधेरे का साया कभी कभी आपको छूने के लिए ही काफ़ी होता है।